एक्सरसाइज 8.2 के कुछ सवालात हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे और कुछ सवालात हम अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 13y² इज इक्वल टू 117। बेटा सबसे पहले तो हमें मालूम करना होगा कि कौन सा केस है। तो आप लोगों को पता है कि हमें इक्वल टू हमेशा 1 चाहिए होता है। अगर इक्वल टू 1 हमें चाहिए कहीं पर भी वैल्यू में, तो हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे 117 से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 117, so 9x² upon 117 plus 13y² over 117 और 117 divided by 117। तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड करा देंगे। तो कैंसलेशन करने पे अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कराएं यहाँ पर, तो ये x² over 13 प्लस y² ओवर, इसको भी डिवाइड करा देंगे बेटा 13 डिवाइडेड बाय 117। कैंसलेशन करेंगे तो y² over 9 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हमें पता है कि अगर y² के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 2 है, और अगर x² के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 1 है। तो x² के नीचे बड़ा नंबर है, इसका मतलब है कि केस 1 है हमारे पास। सिंस दी एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग x एक्सिस, हमें पता है कि एक्सिस ऑफ एलिप्स जो है वो अलोंग x एक्सिस लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे केस 1 की इक्वेशन से। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। आसान अल्फाज में मैंने कहा था कि जो नीचे बड़ा नंबर है वो a² है, मतलब a² 13 है, और जो छोटा नंबर है वो b² है, जो कि हमारे पास 9 है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, taking square root on both sides, and now we have square root of 13। एंड यहाँ पर भी दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट हम अगर लगा देते हैं तो हमारे पास a बराबर आएगा √13 के और b बराबर आएगा 3 के। तो a b हमारे पास आ गया है, हमें c फाइंड आउट करना होगा। c फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है कि a² बराबर होता है b² प्लस c² के। a² की जगह 13 आ गया, b² की जगह 9 आ गया। तो बच्चों हमारे पास c² आ जाएगा 13 माइनस 9। तो c² हमारे पास आ जाएगा 4। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे।
तो सी बराबर आ जाएगा 2। तो ए बी सी हमारे पास आ गया। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने कल की क्लास में लिखवाया भी था कैंपस 2 के स्टूडेंट्स को, कि डायरेक्ट्रिसेस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस जो है वो हमारे पास 2a/e है। सिंस डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस इज इक्वल टू 2a/e, चाहे तो ई की वैल्यू पहले निकाल लें। ई का फॉर्मूला आपको पता है कि ई इक्वल है c/a के। नाउ ई इज इक्वल टू 2/√13। देयरफॉर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस इज इक्वल टू 2, ए की जगह आ गया √13, ई की जगह बच्चों हमारे पास आ गया 2/√13। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो √13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करने पे 13 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 13 के इक्वल है। इसको कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं।
अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इनमें से शॉर्ट में सवाल आता है, अभी नेक्स्ट सवाल भी कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी बहुत बार आया हुआ है पेपर में। कहा जा रहा है फाइंड दी इसेंट्रिसिटी अच्छा मुस्तफा बेटा मैं कर देता हूँ पीछे। ओके, फाइंड दी इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स whose latus rectum is equal to its half of its major axis। तो गिवन कंडीशन है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर है हाफ मतलब 1/2 टाइम्स मेजर एक्सिस के। तो आप लोगों को याद हो हर केस के अंदर ये बात सेम रहती है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² के बराबर है, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2b² बराबर आ जाएगा a के। 2b² बराबर आ गया a² के, और b² बराबर आ गया a²/2 के। तो यहाँ हमने b² की एक वैल्यू निकाल ली, समझ लें। अब हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो एसेंट्रिसिटी कैसे निकालें, निकालने का एक ही तरीका है, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a² बराबर है b² प्लस c² के। अब एसेंट्रिसिटी चाहिए तो हमें पता है कि E बराबर है c/a के। एक फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर, a यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a e बराबर हो जाएगा बच्चों c के। तो हमारे पास a² बराबर आ जाएगा b² प्लस c² है, मतलब ae का स्क्वायर हो गया। a² बराबर आ गया b² प्लस a पे भी स्क्वायर आ जाएगा, e पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये a² e² इधर आ गया, माइनस का a² e² हो गया, बराबर हो गया b² के। तो हमारे पास b² बराबर हो जाता है, दोनों में से अगर a² कॉमन निकाल लें तो a² इंटू 1 माइनस e²। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपके सामने है कि ये एलिप्स के फॉर्मूले से ड्राइव हुई है। अब b² की जगह यहाँ पर आ जाएगा a²/2 बराबर आ गया a² इंटू 1 माइनस e²। अब ये जो a² है और ये a² दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1/2 बेटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस e² के। e² उस तरफ चला गया तो 1 माइनस 1/2 आ गया, तो e² आ गया 2 माइनस 1/2, and now we have e² is equal to 1/2, taking square root on both sides, तो e आ गया भाई 1/√2। अच्छा तो यहाँ पर दोबारा मैं कर देता हूँ बेटा, इसको रिपीट, कोई इशू नहीं है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बराबर है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस के। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला है 2b²/a। मेजर एक्सिस का फॉर्मूला है 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2b² अपॉन ए बराबर आ गया ए के, ये ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, b² बराबर आ गया a² अपॉन 2 के। अब क्योंकि एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो इस सवाल के लिए एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा कि a² बराबर है b² प्लस c² के। ई बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो ई यहाँ पर ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए ई बराबर आ गया सी के। तो ये जो c² लिखा हुआ है इसकी जगह हमने ए ई का स्क्वायर रख दिया, ए का स्क्वायर ई का स्क्वायर, ये ए ई का जो स्क्वायर है ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में से बेटा हमने a² कॉमन निकाला तो ये a² इंटू 1 माइनस e² आ गया। b² की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, तो इस b² की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, तो a² से a² कैंसिल हुआ, 1/2 बराबर आ गया 1 माइनस e² के, e² इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया। कर सकते हैं पहले मुस्तफा, कोई इशू नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं भी कि मैंने वैल्यू निकाल के कर लिया पुट। अब यहाँ पर e² आ गया 1 माइनस 1/2 जो कि 1/2 के बराबर आ गया, दोनों साइड्स पे रूट लगा दिया तो e की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग एलिप्स हुज सेंटर एट ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि सेंटर ओरिजिन पर है एलिप्स का। सेंटर ओरिजिन का मतलब है कि या तो ये केस 1 के सवालात होंगे या ये केस 2 के सवालात होंगे। और कहा जा रहा है सेटिस्फाई दी गिवन कंडीशंस। तो पार्ट 1 में हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि फोकाई जो है वो एलिप्स का है +-4,0 और वर्टिसेस हैं +-5,0। ओके आयशा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा इसमें हमसे कहा जा रहा है कि सेंटर ओरिजिन पर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि हमें इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की। तो बेटा हमें ये फोकस और वर्टिसेस को देखकर बताना होगा कि कौन सा केस है और फिर हमें इक्वेशन निकालनी होगी। देखिए बेटा फोकस और वर्टिसेस जो है हम अगर रिवाइज करें थोड़ा सा, तो केस 1 में वर्टिसेस होते हैं +-a,0 और फोकस होता है +-c,0। केस 2 में वर्टिसेस होते हैं 0, +-a और फोकस होता है 0, +-c। तब आपको देखना है कौन से केस से मैच कर रहा है, तो आपके सामने है कि ये केस 1 से मैच हो रही है वैल्यूज। तो हमने यहाँ लिख दिया सिंस द एक्सिस ऑफ ellipse is along x-axis, तो बेटा वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं केस 1 के
वो आपके सामने है कि प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होते हैं, यहाँ पर है प्लस माइनस फोर कॉमा जीरो। दोनों को कंपेयर कराएं, प्लस माइनस फाइव कॉमा जीरो, सॉरी। इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो ए बराबर आएगा फाइव के। फोकस की अगर हम बात करें तो फोकाई बराबर है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, जो कि बराबर है प्लस माइनस फोर कॉमा जीरो के। दोनों को कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास सी बराबर आ जाएगा फोर के। इक्वेशन ऑफ एलिप्स की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि ये केस वन है, तो केस वन की इक्वेशन ऑफ एलिप्स बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह आ गया फाइव का स्क्वायर। अच्छा, ये गलती हो गई है। और क्या ये हुई है कि मतलब एक चीज़ मैंने निकाली नहीं। हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों चाहिए। ए तो हमारे पास है, हमारे पास बी नहीं है, तो हम बी भी यहाँ पर निकालेंगे। बी निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह फाइव का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी का स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 बराबर आ गया बी स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 9। तो बी स्क्वायर हमारे पास आ गया है। ए हमारे पास पहले से मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह फाइव का स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की जगह 9 आ गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे इनका। 25 9 ज़ा 225, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। is the required equation. बेटा मुझे बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है, वो मिल भी जाएगी रिकॉर्डिंग क्लास के बाद। नेक्स्ट सवाल को अगर आप देखें तो 0, ± 2 और 0, ± 4 है। इसका मतलब है कि केस 2 है। Since the axis of ellipse is along y-axis, केस 1 के वर्टिसेस होते हैं, केस 2 के वर्टिसेस होते हैं 0, ± 1, जो कि यहाँ पर 0, ± 4 है। तो यहाँ पर ए बेटा आ गया 4 के बराबर। फोकाई की बात करें तो 0, ± c, जो कि हमारे पास 0, ± 2 है। तो सी हमारे पास आ गया 2। इक्वेशन के लिए हमें ए और बी दोनों चाहिए, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ये आ गया 4 का स्क्वायर, सी मतलब 2 का स्क्वायर।
16 is equal to b square plus 4. B square is equal to 16 minus 4. बी स्क्वायर बराबर आ गया 12 के। इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए। हाँ अब्दुल्ला, बहुत आसान है सवाल। तो केस 2 की इक्वेशन है बेटा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह आ गया मतलब 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह आ गया 12। वाई स्क्वायर अपॉन 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे बेटा। 16 मल्टीप्लाई बाय 12 एलसीएम आ जाएगा मतलब 192। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अरेंज कर लेंगे। 16 एक्स स्क्वायर प्लस 12 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 192। चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो बेटा कौन से एमसीक्यूज? 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 192। ये 4 वन ज़ा 4 और ये 192 कैंसिल डिवाइड हो जाएगा इससे, तो 48 आ जाएगा। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 48। हाँ बेटा, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग डालता जाऊंगा। ये पहले चीज़ें कंप्लीट कर लेना जो रह गई हैं हमारी। और आप उसको एयर को सॉल्व करें, कहीं पर कोई इशू आ रहा है एमसीक्यूज में तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लें। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई इसकी। चलें आगे।
Question number 2, part 3. Endpoints of minor axis 0, plus minus 3 है, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है 10। अब बेटा केस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? अब हमें एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस से पता चलेगा। तो केस 1 में आपको पता है कि वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस a,0, फोकाई होता है प्लस माइनस c,0, और एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो बराबर है 0, प्लस माइनस b के। तो ये जो माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, प्लस माइनस 3, क्योंकि ये केस 1 के कोऑर्डिनेट से मैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कह देंगे सिंस दी एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सेस, एज वी नो दैट कि ये एक्स एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस केस 1 के होते हैं 0, प्लस माइनस b, जो कि बराबर है 0, प्लस माइनस 3 के। नाउ वी हैव b इज इक्वल टू 3, b हमारे पास 3 आ गया। फिर बेटा क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c के बराबर होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बराबर होता है 2c के, तो 2c बराबर आ गया 10 के, c बराबर आ गया 5 के। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमें बी स्क्वायर चाहिए, a² इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c² है। ए स्क्वायर हमें चाहिए, b तो हमें पता है। b² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 25, तो a² आ गया हमारे पास 34। इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो हमारे पास है केस 1 के अंदर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे, x² अपॉन 34 प्लस y² अपॉन b² जो है वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 9 और 34 का प्रोडक्ट, तो 306 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। 9x² प्लस 34y² इज इक्वल टू 1। 9x² प्लस 34y² इज इक्वल टू 306। ये आ गया रिजल्ट। तो ये हमारे पास का आंसर आ गया, इस द रिक्वायर्ड इक्वेशन।